विदेशी शासन के अंतर्गत भारत के क्षेत्र जिन्हें स्वतंत्रता के बाद भारत में मिला लिया गया। सबसे पहले देखेंगे फ्रांस के अधीन क्षेत्र। फ्रांस के अधीन सबसे पहला क्षेत्र है चंद्रनगर। पहला क्षेत्र कौन सा है? चंद्रनगर। चंद्रनगर को भारत में शामिल किया गया 1946 में। चंद्रनगर को कब शामिल किया गया? 1946 में। उसके बाद फ्रांस के अधीन दूसरा क्षेत्र कौन सा था? पुडुचेरी। कौन सा था? पुडुचेरी, जिसका दूसरा नाम पांडिचेरी है। दूसरा नाम पांडिचेरी। यह भारत में 1954 में शामिल हुआ। इसको फ्रांस से कब शामिल करवाया गया भारत में? 1954 में। और उसके अलावा यानी कि चंद्रनगर और पुडुचेरी के अलावा कराईकल, यमन और माहे को भी भारत में कब शामिल किया गया? 1954। तो फ्रांस से कौन कौन से भारत का कौन कौन सा क्षेत्र था जिसको शामिल करवाया गया भारत में? पहला चंद्रनगर और दूसरा पुडुचेरी, तीसरा कराईकल, यमन और माहे। अब देखेंगे भारत और फ्रांस के बीच में अंग्रेज और फ्रांस के बीच में कौन कौन से युद्ध हुए थे जो कि फ्रांस के लिए अंतिम निर्णायक युद्ध हुआ। वो हुआ था आपका वांडीवास का युद्ध। कौन सा युद्ध? वांडीवास का युद्ध। यह युद्ध 1760 में अंग्रेज और फ्रांस के बीच में हुआ था। यह युद्ध अंग्रेज और फ्रांस के बीच में 1760 में आयोजित किया गया था, जिसमें अंग्रेज का क्या हुआ? जीत हुआ और फ्रांसीसी की हार हुई, जिससे फ्रांसीसी यहाँ से अपना क्षेत्र को सब अंग्रेज को लौटा दिया और बाकी सारे दूसरे देश पूर्वी एशिया के क्षेत्र कंबोडिया, लाओस, वियतनाम इधर चले गए। उसके बाद एक और क्वेश्चन आता है डच और अंग्रेज के बीच में युद्ध हुआ था 1759 का बेदरा का युद्ध। किसका युद्ध? बेदरा का युद्ध। चाहे वो वांडीवास का युद्ध हो, चाहे वो बेदरा का युद्ध हो, दोनों में अंग्रेज का ही जीत हुआ था। तो बेदरा का युद्ध भारत और अंग्रेज और डच के बीच में हुआ था और इसमें किसकी जीत हुई थी? अंग्रेज की जीत हुई थी। अब आइए फ्रांस के बाद आप देखेंगे कि पुर्तगाल के अधीन कौन कौन से क्षेत्र थे जिसको भारत में अपना लिया गया या अप्लीकाइड किया गया। वो सबसे पहले 1954 में देखेंगे दादर एवं नागर हवेली को। सबसे पहले 1954 में दादर और नागर हवेली को भारत में शामिल कराया गया। 1954 में इसके पहले फ्रांस से भी कुछ क्षेत्र जैसे पुडुचेरी, कराईकल, यमन और माहे को भी भारत में शामिल किया गया था। अब आइए सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट वो है गोवा और दमन एवं द्वीप। तो गोवा को भारत में 1961 में शामिल किया गया है। सबसे पहले गोवा पुर्तगाल के ही अधीन था और अंत तक ये किसका अधीन रह गया? पुर्तगाल के ही अधीन रह गया और फिर अंततः भारत इसको क्या किया? अपने क्षेत्र में मिलाया, स्वतंत्र क्षेत्र का दर्जा दिया 1961 में। ठीक है। अब हम देखेंगे कि भारत एवं पड़ोसी देश। भारत के कितने स्तरीय सीमा के पड़ोसी देश हैं और भारत के कितने जलीय सीमा के पड़ोसी देश हैं। भारत 7 स्थलीय सीमा दूसरे देशों के साथ लगाता है या उसके क्षेत्र में आता है। सबसे पहले पाकिस्तान, इसका सीक्वेंस अलग भी हो सकता है। अगर आप क्षेत्रफल की दृष्टि से, लंबाई की दृष्टि से अलग अलग सीक्वेंस देख सकते हैं, तो आप पाकिस्तान याद रखेंगे। उसके अलावा बांग्लादेश याद रखेंगे, अफगानिस्तान रखेंगे, चाइना, नेपाल, भूटान और म्यांमार। क्लियर हो गया। और म्यांमार से एक फैक्ट याद रखना है, कोको द्वीप। कोको द्वीप को भारत ने म्यांमार को दे दिया गया, जो कि बंगाल के खाड़ी के ही अंतर्गत आता है, लेकिन वो उस पर अभी राजनीतिक अधिकार किसका है? वो अधिकार है म्यांमार। क्लियर हो गया। अब देखेंगे 7 स्थलीय के बाद वो जलीय सीमा भारत लगाता है किसके साथ? श्रीलंका और मालदीव के साथ। श्रीलंका की राजधानी श्री जयवर्धनपुरम कोट्टे। और उसके बाद अगर मालदीव की बात करें तो मालदीव की राजधानी माले। ये दोनों अंतरराष्ट्रीय यानी दूसरा देश है और इससे जलीय सीमा भारत लगाता है। तो इस प्रकार से स्थलीय और जलीय सीमा दोनों मिलाकर कुल 9 देश भारत का अंतरराष्ट्रीय सीमा लगाता है। इसके बाद देखेंगे पाकिस्तान। आज हम कुछ देश का रिवीजन कर लेते हैं कि वो कौन कौन से 9 को करना है, लेकिन 2 को आज देख लेते हैं। सबसे पहले पाकिस्तान जो है ये 1947 में 14 अगस्त के दिन आज़ाद हुआ था। ये अलग हुआ था, आज़ाद तो भारत हुआ। अब आइए पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद और इस्लामाबाद के पहले कौन थे? कराची। और एक और फैक्ट याद रखना है कि जिस प्रकार से भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को कहा जाता है, सेम उसी प्रकार से पाकिस्तान का राष्ट्रपिता मोहम्मद अली जिन्ना को कहा जाता है। क्लियर हो गया। जिन्हें कायदे आजम की भी उपाधि दी गई है। अब आइए भारत की पाकिस्तान से टोटल सीमा रेखा की लंबाई है 3323 किलोमीटर। ठीक है। अब आइए
उसके बाद देखिए अब हम देखने जा रहे हैं कि पाकिस्तान से भारत के